हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि आपके अप्रैल मंथ जो है वो उसकी ऑल ओवर क्या प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपके अप्रैल मंथ में, और ब्लेसिंग्स भी देखेंगे और स्पेशली गाइडेंस जो है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं टॉरस आप लोगों की अप्रैल मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है एनर्जी वाइज। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर कैरी करने की आपको जो है मतलब नहीं करना चाहिए, सारे मैसेजेस अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहिए, तो लीव द रेस्ट। ओके, वो मैसेजेस दूसरे लोगों के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो देखते हैं टॉरस आप लोगों के अप्रैल मंथ 2024 की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू। टॉरस अप्रैल 2024। ओके, थिंकिंग वुमन 47 नंबर का कार्ड है ये। ओके, अटैचमेंट्स वेरी नाइस एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आपको जो थिंकिंग वुमेन का कार्ड जो बिल्कुल सेंटर में आया है और तीनों ही कार्ड्स के जो शेड्स हैं ना वो काफ़ी सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट शेड्स। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये शेडो में है कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है, शेडो कार्ड है ये, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हालांकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को भी कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है इसको, तो लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी टॉरस कि आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में कुछ मतलब रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पुराने पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अप्रैल मंथ की एनर्जी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च या फरवरी में कुछ तक की ही मैं बात आप लोगों से करूँगी। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसी अटैचमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर रहे हैं पास्ट में जिनसे आप बाहर नहीं निकले हैं या आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है लेकिन आप निकले नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो सकते हैं। अब ये अटैचमेंट्स जो है प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, मनी को लेकर हो सकते हैं, किसी प्लेस को लेकर भी हो सकते हैं, इवन ये लव लाइफ को लेकर भी अटैचमेंट्स हो सकते हैं। तो यही बात होती है ना कि जनरल रीडिंग होती है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली ही मैसेजेस को अपने लिए रिसीव कीजिएगा। और अगर ये मैसेज आपसे रिजोनेट नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपके कुछ पास्ट के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और इवन जो इस समय मुझे मैसेज मिला है हेल्थ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज आया मुझे हेल्थ से रिलेटेड। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अलाउ नहीं कर रही हैं वो चीज़ें खाना, कि आप उस चीज़ को खाएं क्योंकि खाने के बाद हो सकता है आपको बाद में कुछ परेशानियां या दिक्कत आए। तो उसमें भी यहाँ पर मैं कहूँगी कि वो चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ना ही अच्छा है, उनसे डिटैचमेंट की आप थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, अदरवाइज वो चीज़ें आगे जाकर, क्योंकि यहाँ पर जो 10 नंबर का कार्ड है और वो भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि समय रहते, चाहे किसी भी चीज़ में अटैचमेंट आपका है, समय रहते आप उस अटैचमेंट से डिटैच हो जाइए थोड़ा सा। नॉलेज, क्योंकि थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, बहुत ही क्लियर, आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप अच्छे तरह से समझ सकते होंगे कि इस पूरे तीनों कार्ड्स के अंदर एक ही स्टोरी है कि आपको थिंकिंग वुमेन बनना है, यानी कि आपको जिस भी फील्ड में आप अटैचमेंट फील कर रहे हो उसके बारे में आपको सोचना है, सोच समझकर आपको उस चीज़ को छोड़ना है या पकड़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चीज़ का मतलब गहन अध्ययन करते हैं, अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं,
तो आप ऐसी आने वाली स्टॉर्म वार्निंग से बच जाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में खड़ा कर सकती हैं। हालांकि ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना मतलब आने वाले कुछ महीनों तक भी रह सकता है। ये मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो आप इस मैसेज को अपने अकॉर्डिंगली ही लीजिएगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। हालांकि मेरा मन कर रहा है मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूं, बट ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। और अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग विद मी और विद एनी एल्स, जिससे भी आप चाहें लेकर देखिए, क्योंकि शायद यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है तो शायद थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द टॉरस 2024 अप्रैल के लिए। क्या मैसेज है टॉरस के लिए? ओके, और प्लीज़ आप अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ है ना तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि मतलब ये मैसेज आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और मैसेज जो मुझे मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 5 और 10, 5 का जस्ट डबल 10 होता है। तो क्योंकि ये मुझे इस वक्त मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है तो मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि जितनी अटैचमेंट आप रखेंगे ना उससे डबल आपको ट्रबल्स देखने के लिए मिलेंगे लाइफ में, अगर आपने सही रास्ते पर सही फैसले आपने नहीं किए तो। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आपके हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। स्ट्रेंथ, फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, Knight of Pentacles, the Queen of Wands, very nice, 8 of Pentacles and Queen of Swords, and bottom of the deck 4 of Cups। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप भी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में जो है आप मतलब टिके रहना चाह रहे हैं, मतलब आप हटना नहीं चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप से। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। और बेवजह आप, मुझे जैसे मैंने अभी हेल्थ की बात आपसे की, तो बेवजह आप ना किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो मतलब आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, या आपने बहुत एफर्ट किए हैं इस रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप आपको कुछ भी मतलब कोई भी रिवॉर्ड तो छोड़िए, आपको कुछ मिला ही नहीं है उस रिलेशनशिप से। मैं सिंपल सी अगर बात करूं तो मतलब बहुत कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इस चक्कर में ना मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही छोड़ दिया है, खुद को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना छोड़ देना। तो पता क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बाद में क्या होगा कि आपको दिक्कतें आप ही को आनी है। क्यों? वो जो पर्सन जिस पर्सन ने देते हुए कुछ नहीं समझा, वो पर्सन बाद में क्या समझेगा जब आप बीमार हो जाओगे या आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मनी किसी पर्सन के ऊपर लगाया है लेकिन वो आपको जो रिवॉर्ड मिलने चाहिए थे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने चाहिए थे वो रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिले। तो फाइनली मैं यहाँ पर जो कुछ बोलना चाहूँगी ना उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है क्वीन, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले कोई भी डिसीजन आप लेते हैं अपनी लाइफ में, डिटैचमेंट के लिए भी मैं अगर आपको बोलूँगी तो वो ना सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, स्टेबल होना चाहिए। वो ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो आपको स्टेबल करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे क्योंकि यहाँ पे थिंक एंड वुमेन है तो यहाँ पर ये बुक पढ़ रही, तो यानी कि कोई भी डिसीजन लेनी तो वो सोच समझ कर, उसके बारे में अच्छी जानकारी, सही जानकारी होने के बाद ही आप उस चीज़ को डिसाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है और ये स्टेबिलिटी ग्राउंडेड
स्टेबिलिटी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के लें और सस्टेनेबल होना चाहिए वो डिसीजन आपका। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार के उस डिसीजन को लें, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी आपसे कि अगर आप मतलब आप ना चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन आप अपनी मर्जी के मालिक हो, डेफिनेटली हो, चाहे सिचुएशन किसी के हाथ में कितनी भी चली गई हो। तो टेक बैक योर पावर, मतलब आपको अपने अथॉरिटी जो है वो अपने हाथों में इस समय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर एक मैसेज तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है कि आपको अपनी कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ का जो चार्ज है ना वो अथॉरिटी अपने हाथों में लेने की इस वक्त ज़रूरत है, बिकॉज यू डिजर्व इट, और आप ये कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जो भी आप मतलब जो भी हुआ हो गया। और अगर आप क्या कहते हैं लॉस के बारे में ही सोचते हुए चले जाओगे ना, मतलब एक तो होता है ना लॉस के बारे में आदमी सोचता तो पास्ट के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो लॉस के बारे में नहीं सोचता, रिकवरी के बारे में सोचता है, या फिर ये सोचता है कि चलो जो मेरे पास है एटलीस्ट वो तो है ना, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके लिए भी धन्यवाद देता है, तो फिर वो लाइफ में आगे की तरफ बढ़ता है। और डेफिनेटली आपने लेसन्स बहुत अच्छे सीखे हैं, जो भी आपके ये में सिचुएशन है उसमें आपने लेसन्स भी सीखे हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पर आप लोगों के लिए कि टाइम आ गया है अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेने का। और उसके बाद जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनसे डिटैचमेंट के साथ साथ उसको अपनी लाइफ से डिक्लटर भी करना है, मतलब उसको अपनी लाइफ से निकालना भी है। सिचुएशन हो, प्लेस हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, उसको अपनी लाइफ से निकालना। तो ये जो मतलब आप लोगों की जो इस समय उधेड़ बुन चल रही है ना, ये आपका एकमात्र सोल्यूशन है कि आपको ऐसी कंडीशन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आप क्या हो गए, मतलब आपने जो भी कुछ हुआ है लाइफ के अंदर ना, उसके चक्कर में आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी डामाडोल कर दिया। मतलब आप भूल ही गए हो कि आप स्ट्रेंथ एक मतलब फायर पर्सन की तरह हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, जो अपने प्राउड में रहती है, जो कहती है तन के बैठती है और कहती है हाँ बोलो क्या बात है, क्या करना है बोलो, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि आप लोगों की लाइफ में ना मतलब 2 या 3 पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं जिनके बीच में आप जगल कर रहे हो, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये भी पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि डुअल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ के अंदर है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां जो हैं वो आई हैं। देखते हैं और कोई मैसेजेस जो आपके लिए हों टॉरस अप्रैल मंथ के लिए। ओके, चलिए दोनों कार्ड ले लेती हूँ मैं। पहला कार्ड है आपका, 3 कार्ड्स हैं। ओके, you need to learn to stay quiet and speak only when it's required. You might be waiting when the manifest energy throughout अच्छा speech। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे ना, जब ज़रूरत ना हो ना तो मत बोलो, और जब बोलना ज़रूरी हो तो ज़रूर बोलो। ये कार्ड ना मतलब मैंने पहले जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस और कल भी मैंने रीडिंग्स की हैं, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ये कलेक्टिव की एनर्जी है कि जब उन्हें बोलना चाहिए तब वो बोल नहीं पाते हैं या बोलते नहीं हैं, और जब उन्हें चुप रहना चाहिए तो वो अननेसेसरी बोल देते हैं। दूसरा है अल्टरनेट हीलिंग। तो हीलिंग का कार्ड भी है, ट्राई अल्टरनेट मेथड ऑफ हीलिंग टू हेल्प यू एक्सेलरेट योर हीलिंग। यू माइट नीड टू यूज मल्टीपल मेथड्स टू स्विच और अदर मेथड्स। मतलब आपको अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लथार्जी और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा एकदम नर्वस और बहुत ज़्यादा एकदम डाउन फील कर रहे हो ना, एग्जॉस्ट फील, यस ये राइट वर्ड है, एग्जॉस्ट। अगर आप अपने आप को एग्जॉस्ट फील कर रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हीलिंग क्या हो सकता है, सिंपल मेडिटेशन भी हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूँ कि अगर आप ना मतलब गॉड से प्रे करके भी अगर आप अपने लिए वापस से अपनी कॉल बैक माय पावर,
तो ये भी करते हो ना, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर जो है आपको इफेक्ट डालेगी। तो यहाँ पर मतलब किसी भी मोडेलिटी, प्राणिक हीलिंग हो सकता है, रेकी हीलिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या कोई सेशंस हो सकते हैं, काउंसलिंग हो सकता है, एनीथिंग। काउंसलिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से जो है मतलब परेशान हैं। नेक्स्ट है वर्क। वर्क वर्क वर्क, योर प्रॉब्लम विल स्टार्ट सॉल्विंग एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग। अगर आप अपने, देखो वर्किंग, थिंक एंड वुमन भी क्या कर रही है, काम ही कर रही है, किस चीज़ पे सोच रही है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। यू नीड टू वर्क, क्रिएट सेवरल स्ट्रीम्स फॉर इनकम, फॉर मनी और टू फ्लो इन। मतलब आपकी लाइफ के अंदर अगर मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप काम कीजिए। काम किस पे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लेबर वर्क करने लग जाए। स्मार्ट वे में काम करना, जैसे लैपटॉप जो होता है ना, स्मार्ट वे है काम करने का, फ़ोन भी स्मार्ट वे है, ऑनलाइन, मतलब कुछ भी ऐसा काम करो आप जो कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। दूसरा है एनएलपी। देखिए ये मैंने अभी आपको बोला ना कि अल्टरनेटिव हीलिंग, ये एनएलपी होता है। योर न्यूरोलॉजिकल पाथवे आर नॉट सेट राइट। आपके देखिए ये लड़की जो है ना, जो इस अटैचमेंट का जो कार्ड है ना, इसमें इस लड़की के जो माइंड का जो पाथवे है ना, न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो है ना, वो सही नहीं है। मतलब इसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको कितना ग्रे दिख रहा है हर जगह पर, और ये मिरर मतलब मास्क को ऊपर से देख रही है। मतलब ये लड़की नॉर्मल नहीं है। ये आप हो, इस समय आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा स्टॉर्म वार्निंग में, अगर आप अपने लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। और अभी यहाँ पर सॉरी, अल्टरनेटिव हीलिंग का कार्ड है। किसी भी मोडेलिटी को मैंने आपको बोला था करने के लिए, और यहाँ पर एनएलपी का कार्ड है। योर न्यूरोलॉजिकल पाथवे आर नॉट सेट राइट, यू नीड टू चेंज योर प्रोग्रामिंग, यूज हिप्नोसिस और एनएलपी टू हेल्प इट। आप कोई भी मोडेलिटी यूज कर सकते हो ताकि आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग जो खराब हुई है वो ठीक हो सके। ये थिंक एंड वुमन भी ये काम कर सकती है, मतलब आप खुद भी ये काम कर सकते हो। हालांकि खुद से ये काम करने में मैं कहूँगी नहीं कि बहुत ही मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ये बात है। लेकिन कोई जो इन कामों में माहिर होता है ना, जो एनएलपी वगैरह करता है ना, वो ये काम फटाफट कर देते हैं। आपके माइंड से खींचकर वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे जो कि आपके माइंड में चीज़ें खराब कर रही हैं, जो आपकी लाइफ को अभी खराब कर रही हैं चीज़ें। तो ये है बहुत सारे टॉरस। इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काम करना चाहिए अपने ऊपर, सिर्फ अपने ब्रेन पर, सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना है। और जब आप दिमाग ठीक होगा आपका, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, वरना आपका दिमाग का जो असर है ना, वो आपकी फिजिकल बॉडी पे भी आ जाएगा डेफिनेटली। ये है, आप चाहें ना तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और एटलीस्ट अप्रैल मंथ में उसको 3-4 बार देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा इन कार्ड्स के थ्रू के क्या कहने की कोशिश मैं कर रही हूँ आप लोगों को। ये एक जनरल रीडिंग है, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग होती ना तो इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, क्योंकि जब पर्सनल रीडिंग होती है तो कन्वर्सेशन होती है आपस में ना, पता चलता है कि ओके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर फाइनल गाइडेंस क्या है फॉर द टॉरस 2024। इस सिचुएशन के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ बाबा जी बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे। मून, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, बहुत सही। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखिए, टेक केयर। एनिमल गार्डियंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, बताऊँ यहाँ पे, ठहरो मैं बताती हूँ 1 मिनट। एल्डर्स, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। ओके फाइन। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो परेशानियों में इस वक्त हैं वो अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से हो सकते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, लॉजिकली हम कहते हैं नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, ये सही नहीं होता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उस चक्कर में ना लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ख़राब कर लेते हैं।
तो वहाँ से तो आपको खैर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लाइफ के रूल्स और पैटर्न्स ना खुद बनाइए। अब जो पुराने पैटर्न्स थे वो जा चुके, वो हो चुका। ना लाइफ पहले जैसी है, ना लोग पहले जैसे हैं, ना सिचुएशंस पहले जैसी हैं। तो आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगी आपको कि आप इस समय पर भी ना, हालांकि ये कंडीशन आपकी चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस समय पर भी आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स है ना वो काफ़ी हाई हैं, इंट्यूशंस आपकी बहुत हाई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी जो भी इंट्यूशंस आपको हो रही हैं उन इंट्यूशंस को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन करेंगे तो आपका क्या होगा कि वो इंट्यूशंस आपके आगे काम आएंगी। मतलब आपको इंट्यूशंस मिल रही हैं, रिसीव कर रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है अपने खुद के ऊपर आपने सेल्फ वर्क किया हो सकता है आप मेडिटेशंस वगैरह करते रहे हों या गॉड से प्रे करते रहे हों। जरूरी नहीं मेडिटेशन पूजा पाठ करने वाले कुछ भी आप रहे हो, लेकिन आपको इस समय आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन आप उसको रिसीव करें, उसको नोट डाउन करें। जब भी आपको कोई सही आइडिया आता है उसको नोट डाउन करें। ऐसे बहुत सारे जब आइडियाज़ आ जाते हैं ना, तब आप उसमें से 1 या 2 आइडिया सेलेक्ट करते हो और देखो ये नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, या नोटबुक भी इसीलिए दिखाई गई है। एनीवेज, उसको नोट डाउन कीजिए और लिखिए, और अपनी जो ज़रूरतें हैं उसका बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने हेल्थ की आपसे बात करी, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखिए। आपके शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपके शरीर को पानी की ज़रूरत है, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए इस समय पर, ताकि चीज़ें रिलीज़ हो सकें। और ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, तो डेफिनेटली टेक नोट्स टू इंट्यूटिव मैसेजेस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। दोनों मैसेजेस बिल्कुल इक्वल आए हैं, साथ साथ आए हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जो हैं किसी भी तरह के इंट्यूशंस आपको होते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए उसमें से क्या सही लगते हैं और क्या गलत लगते हैं, राइट। दूसरा, अगर आपके आसपास कहीं एनिमल्स वगैरह दिखाई देते हैं, आपको एनिमल गार्डियन यहाँ पर हैं, अगर आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं तो वो उन एनिमल्स की क्या टेंडेंसी होती है, ठीक है। जैसे उल्लू जो होता है वो बहुत ज्ञान उसके अंदर होता है, बहुत समझदार होता है। क्रो कैसा होता है, बेयर कैसा होता है। अगर आपको आपके आसपास कोई भी एनिमल है ना, उस एनिमल की, एनिमल स्पिरिट की क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है ना, उसको आप गूगल पे सर्च करो, देखो वो क्या आपको सिखा रही हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग हुई है, मुझे लगा आपको काफ़ी सारे मैसेज मिल चुके होंगे। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए। और मैं आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा जो हग है वो भेज रही हूँ, ताकि आप जो है मतलब इस परेशानी से बाहर निकल सकें। और आई होप जब मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी आपकी मार्च अप्रैल मई की रीडिंग जब मैं करूँगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तब सॉल्व हो चुकी होंगी और आप खुद कमेंट सेक्शन में टॉरस आकर बताएंगे। थैंक यू एंड बाय।